हेलो एवरीवन। सो गाइज, जितने भी एसएससी जेई एस्पिरेंट हैं उन सभी को ये बात समझनी पड़ेगी गाइज कि यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं जेई एग्जामिनेशन के, उन सभी एग्जामिनेशन में डे बाय डे क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होता जा रहा है कि वहाँ पे आपको टेक्निकल पोर्शन, जिसको आप समझते थे कि ये हमारा कोर है, उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। तो गाइज, इस एग्जामिनेशन में आप सभी को बस इतना बोलना चाहूँगा कि आपके टेक्निकल पोर्शन पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पैटर्न को और इनफैक्ट सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए इसको। तो आइए डिटेल में समझते हैं इसको। सबसे पहले गाइज बात कर दें कि 200 नंबर के सीबीटी 1 यानी पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर की आती है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं इस पोर्शन में। आउट ऑफ 50 यहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है ना, ये 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस वाला, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा पुश यानी मेहनत करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। और टेक्निकल वाले पोर्शन में भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का 50% पार्ट जो है वो पूरा का पूरा टेक्निकल है। नो डाउट रीजनिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली मैं ये भी बोलूँगा कि जनरल अवेयरनेस में भी आप अगर डेली बेसिस पे 1 आवर का टाइम दे रहे हो तो यहाँ भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लोगे। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निकल सब्जेक्ट को इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीबीटी 2 में भी 300 नंबर का टेक्निकल और सीबीटी 1 में 100, यानी कि 400 नंबर, 500 में से टोटल 400 मार्क्स आपको टेक्निकल से मिलेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। और आपको कहीं ना कहीं अच्छे डिपार्टमेंट में जाना है तो यहाँ पे 500 में से 400 प्लस स्कोर करना होता है। तो टेक्निकल वो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि की फैक्टर है आपके सिलेक्शन का। फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो अच्छे डिपार्टमेंट में जाना है डेफिनेटली, सीपीडब्ल्यूडी में, तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की आवश्यकता है। क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे आपको? जो अधिकतर डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट हैं उसी लेवल के क्वेश्चन उन्हीं के कोर्स सिलेबस से पूछे जाते हैं, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उन सभी बीटेक एस्पिरेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि फोकस करके पढ़ना है। उसके अलावा कुछ कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सर्वेइंग, आरसीसी, एनवायरनमेंट, सॉइल एंड एस्टिमेशन। ये वो पोर्शन है जहाँ से आप अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हो, जहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए थर्मोडायनेमिक्स है, सोम, टोम, एफएम, आरएसी और प्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए सर्किट थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आते हैं, पावर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, इनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेटली 2025 में कोई भी गलती नहीं करनी है गाइज। और हर एक सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक अगर आपको पढ़ना है तो दो काम करना होगा। पहले आपको थ्योरी के नोट्स और दूसरा शॉर्ट नोट्स, ये दोनों काम आपको पैरेलली करना होगा। शॉर्ट नोट्स आपके अगर बने होंगे तो एग्जामिनेशन के पहले आपको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, थ्योरी के नोट्स बनाइए, और ये करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से साथ साथ में आपको थ्योरी की कुछ बुक्स पढ़नी होंगी, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो। अड्डा 24/7 वाला मटेरियल जो हम आपको क्लासेस में देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना रीसेंट ईयर्स के ही करेंगे, मतलब 2021 तक के, 2021, 22, 23 जो भी एग्जामिनेशन अभी रिसेंट के हुए हैं उन एग्जामिनेशन के ही पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में जहाँ पे आपको कुछ डेटा मिलता है, सपोज करो कि लगता है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में या फिर जो भी फॉर्मूला बुक बनाया हो कहीं भी आपको लिखना जरूर है, क्योंकि वो चीज़ पढ़ोगे अभी, क्वेश्चन देते समय याद आएगी, फिर भूल जाओगे, तो वो आपको भूले ना, इसलिए इसको आपको हैबिट को मेंटेन रखना है गाइज, राइट। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन तक आप पहुंच पाते हैं गाइज। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो सिलेक्शन बैच के साथ, जो कि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल है गाइज। और आप सभी के लिए ये बैच जो है, ये फाउंडेशन बैच CBT 1 CBT 2 दोनों एग्जामिनेशन के लिए है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आती है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको पूरी तरीके से हेल्प कर दी जाएगी। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।